हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रहस्यमय वर्ल्ड में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई राजा द्वारा राज किया गया। वहीं भारत पर अंग्रेजों ने काफ़ी समय तक हमारे देश पर हुकूमत बनाकर रखी और इसके दौरान भारत को कई तरह के नुकसान हुए। भारत देश को सोने की चिड़िया होने का खिताब मिला हुआ था, वहीं ये दर्जा भारत को मिला हुआ पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। किन कारणों के कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया का दर्जा मिला हुआ था, इसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। भारत का ये नाम कई वजहों से पड़ा। भारत देश के राजाओं के पास काफ़ी धन और संपत्तियां हुई करती थी। वहीं भारत में मसाले, कपास और लोहा काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे। इन सब चीज़ों को अन्य देशों के लोगों द्वारा खरीदा जाता था। इसके अलावा उस समय भारत की जीडीपी भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। इसी कारणोंवश भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा मिला हुआ था। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था, वो मोर सिंहासन हुआ करता था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि जो धन इस सिंहासन को बनाने में लगाया गया था, उस धन से 2 ताजमहल बन सकते थे। लेकिन साल 1939 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। यह सिंहासन इतना खास क्यों था और इतना कीमती क्यों था? मोर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इस सिंहासन को बनाने में शाहजहां ने काफ़ी खर्चा किया था। इस सिंहासन को बनाने में करीब 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था और इस सिंहासन को बनाने में बहुत सारे हीरे और बेशकीमती पत्थर भी जड़े हुए थे। इन पत्थरों के अलावा इस सिंहासन की शान कोहिनूर हीरे ने और बढ़ा दी थी। कोहिनूर हीरा भी सिंहासन का एक हिस्सा था। और वहीं इस सिंहासन की कीमत की बात करें तो इस सिंहासन की कीमत 4.5 अरब थी, जो कि भारत के रुपए के अनुसार 450 करोड़ रुपए थी। कोहिनूर हीरे का जिक्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आपको पता ही होगा यह हीरा पहले भारत के पास था। इसके बाद यह हीरा कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए आज इंग्लैंड की रानी के ताज की शान बना हुआ है। उस समय पूरे विश्व में इस हीरे का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। वहीं कहा जाता है कि ये हीरा 5000 साल पुराना था। भारत के उस्मान अली खां थे दुनिया के सबसे अमीर आदमी। हैदराबाद के शासक उस्मान अली खां को टाइम मैगजीन द्वारा साल 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने उनकी फ़ोटो अपनी पत्रिका के कवर पेज पर भी लगाई थी। टाइम मैगजीन के अनुसार कहा जाता है कि उस्मान अली के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा संपत्ति हुआ करती थी, जो कि उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 2% के बराबर मानी जाती थी। उस्मान अली खान ने साल 1911 में हैदराबाद के शासक के तौर पर गद्दी संभाली थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र उस समय हैदराबाद का हिस्सा हुआ करते थे। निज़ाम की शान और शौकत देखकर उस समय भारत में राज करने वाले ब्रिटिश इंडिया भी हैरान हुआ करते थे कि उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई और कैसे आई। कहा जाता है कि निज़ाम के पास काफ़ी तरह के हीरे हुआ करते थे। निज़ाम इतने अमीर थे कि उनके पास हीरे की गोल्फ की गेंद हुआ करती थी। वहीं उस वक्त इस हीरे को दुनिया में 5वां सबसे बड़ा हीरा माना गया और उस गेंद की कीमत करीब 10 करोड़ के आसपास बताई जाती थी। इतना ही नहीं, निज़ाम ने साल 1947 में ब्रिटिश की रानी को उसकी शादी में हीरे का हार तोहफे में दिया, जिस हार को निज़ाम ऑफ हैदराबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश की मदद करने के लिए उन्हें 2 लड़ाकू जहाज भी दिए और उनकी इस मदद के लिए
उनको साल 1946 में ब्रिटिशों ने सम्मानित भी किया था। उस्मान अली खां के पास उनकी खुद की मुद्रा हुआ करती थी जो कि हैदराबाद में ही चलती थी। उस मुद्रा को उस्मानी सिक्का भी कहा जाता था। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद उनके शासन काल में ही खुला था। कहा जाता है कि एक बार ब्रिटिश अधिकारी ने उनका मजाक बनाया और कहा कि उनकी रॉल्स रॉयल गाड़ी खरीदने की औकात नहीं है। इस मजाक का जवाब निज़ाम ने 50 रॉल्स रॉयल गाड़ी खरीद कर दिया और इतना ही नहीं, इन गाड़ियों का प्रयोग उन्होंने कूड़ा उठाने के लिए करवाया था। उस्मान अली खां के शासन के बारे में पढ़कर आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि उनके पास कितनी दौलत हुआ करती थी। एक यही कारण है कि भारत को सोने की चिड़िया होने का दर्जा भी उस्मान अली की दौलत के कारण ही मिला। भारत की सकल घरेलू उत्पाद बेशक उस समय इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, मगर कहा जाता है कि 1 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के दौरान भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक हो गई थी। इतना ही नहीं, भारत में कई तरह के कीमती पत्थर भी पाए जाते थे। इतना ही नहीं, भारत में खूब मात्रा में सोना भी मौजूद हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इन चीज़ों में गिरावट भी आने लगी। भारत में महान शासकों ने अपने शासनकाल में अपने अपने राज्यों की तरक्की के लिए कई कार्य भी किए, जिनसे कि उनका राज्य हमेशा ही धनी हुआ करता था। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान देश की आय ब्रिटिश के पूरे राजकोष से भी ज़्यादा बड़ी थी। इसके अलावा भारत में ही सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। भारत कई चीज़ों का आयात और निर्यात भी किया करता था। भारत देश शुरू से ही हर चीज़ को लेकर धनी हुआ करता था। हमारे देश में खेती के जरिए कई चीज़ों का भी उत्पाद हुआ करता था। वहीं भारत की ज़मीन पर कई मात्रा में सोने और हीरे भी पाया करते थे। वहीं इन सब चीज़ों को अंग्रेज़ों द्वारा और कई देश के राजाओं द्वारा लूट लिया गया, जिसके कारण भारत देश को काफ़ी हानि हुई। अगर भारत में इन लोगों द्वारा शासन नहीं किया जाता तो शायद आज हम कह सकते थे कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है। लेकिन समय समय के साथ भारत का स्थान दुनिया में कम होता रहा और ये सवाल पीछे छोड़ गया कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर